हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में व्यापारी का पतन और उदय की कहानी पढ़ाऊंगा। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार कहानी है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वर्धमान नामक, ठीक है, वर्धमान नामक शहर में एक कुशल व्यापारी रहा करता था। जब उस राज्य के राजा को उसकी कुशलता के बारे में पता चला तो राजा ने उसे अपने राज्य का प्रशासक बना दिया। व्यापारी की कुशलता से आम व्यक्ति से लेकर राजा तक सभी बहुत प्रभावित थे। कुछ समय बाद व्यापारी ने बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज समारोह में उसने राजा से लेकर राज्य के सभी लोगों को आमंत्रित किया। इस समारोह में राजघराने में काम करने वाला एक सेवक भी आया, जो गलती से राज परिवार के सदस्यों के लिए रखी कुर्सी पर बैठ गया। और क्या होता है, वह गलती से जो भी कुर्सी रखी हुई थी राजा के सदस्य के बैठने के लिए, उस कुर्सी पर वह गलती से बाय मिस्टेक वो बैठ जाता है। उस सेवक को कुर्सी पर बैठा देख व्यापारी को बहुत गुस्सा आता है। और उस कुर्सी पर जब बैठा हुआ था तो व्यापारी देखता है तो व्यापारी को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में व्यापारी उस सेवक का उपहास कर समारोह से भगा देता है। इससे सेवक को शर्मिंदगी महसूस होती है और वह व्यापारी को सबक सिखाने की ठान लेता है। कुछ दिन बाद जब वह राजा के कमरे की सफाई कर रहा होता है तो उस समय राजा कच्ची नींद में होता है। अब क्या होता है कि राजा के रूम की सफाई कर रहा है, उसी समय राजा कच्ची नींद में सोया था, यानी आधा आधा सोया था, आधा जगा था। मौके का फायदा उठाकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है। सेवक बोलता है, व्यापारी की इतनी हिम्मत जो रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा नींद से उठ जाता है और सेवक को कहता है, क्या तुमने कभी व्यापारी को रानी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? सेवक तुरंत राजा के पैरों में गिरकर उसने माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, क्या कहता है, मैं रात में सो नहीं पाया, इसलिए मैं कभी भी बड़बड़ा रहा हूँ। सेवक की बात सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में व्यापारी के लिए शक पैदा हो जाता है। इससे के बाद राजा ने व्यापारी के राजमहल में प्रवेश पर पाबंदी लगाकर उसके अधिकार को कम कर दिया। अगले दिन व्यापारी किसी काम से राजा महल में आता है। अब राजमहल में किसी काम से वह व्यापारी आता है तो उन्हें पहरेदार दरवाजे पर ही रोक देते हैं और उसे रोक दिया जाता है। पहरेदार का यह व्यवहार देखकर व्यापारी को आश्चर्य होता है। वहीं पास में खड़ा राजा का सेवक जोर जोर से हंसने लगता है और पहरेदार से कहता है, तुम्हें पता नहीं तुमने किसे रोका है? यह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकते हैं। इन्होंने मुझे अपने भोज समारोह से निकलवा दिया था। सेवक की उन बातों को सुनकर अब क्या होता है कि सेवक जब ऐसे बात बोलता है तो उस बातों को सुन करके
सबको समझ में आ जाता है और वह उस सेवक से माफ़ी मांगता है। साथ ही वह उस सेवक को अपने घर दावत के लिए आमंत्रित करता है। व्यापारी ने सेवक को बड़े विनम्र भाव से भोज कराया और कहा कि उस दिन जो भी किया वह गलत था। व्यापारी से समान प्रकार सेवक खुश होता है और कहता है, आप परेशान न हो, राजा से खोया हुआ सम्मान आपको जल्द वापस दिलाऊंगा। और बोलता है कि आप परेशान मत होइए, जो भी आपका खोया हुआ सम्मान उसको वापस आपको मिलेगा। उसके अगले दिन राजा जब कच्ची नींद में होता है तो सेवक कमरे की सफाई करते हुए फिर से बड़बड़ाने लगता है और कहता है, हे भगवान, हमारे राजा इतने भूखे होते हैं कि गुस्लखाने में स्नान करते हुए खीर खाते रहते हैं। इस बात को सुनकर राजा नींद से उठकर सेवक से क्रोध में कहते हैं, मूर्ख सेवक, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और बोलते हैं, मूर्ख सेवक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बारे में ऐसी बात करो। राजा के क्रोध को देखकर सेवक पैर में गिरकर माफ़ी मांगता है, फिर से माफ़ी मांगता है और कहता है, महाराज, रात को मैं ठीक तरह से सो नहीं पाया, इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। फिर राजा सोचने लगता है, अगर यह सेवक मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है तो उस व्यापारी के बारे में भी झूठ ही बोल रहा होगा। और राजा को समझ में आता है कि इस तरीके से वो भी झूठी बात होगा। अगले दिन क्या होता है, राजा ने व्यापारी को महल में बुलाया और उन्हें उनसे छीनी हुई सभी अधिकार वापस दे दिए, और जितना भी वापस अधिकार था छीनी हुई अब दे दिए उनको। ठीक है दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। ठीक है, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी को छोटा समझकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी भी किसी का भी छोटा समझ करके कभी भी नहीं मजाक उड़ाना चाहिए। सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने से एक दिन खुद भी अपमान का सामना कर पड़ सकता है। ठीक है, करना पड़ सकता है। ठीक है, किसी को भी आप छोटा मत दिखाएं। ठीक, कभी ऐसा वक्त मोड़ लेगा कि आप खुद लज्जित हो जाइएगा, आप अगर उस व्यक्ति को छोटा दिखाए हैं। सो दोस्तों, कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों।